दी आर्क कनेक्ट ऐप एक व्याकुलता मुक्त जगह जहां आप जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। ईसाई गांव संघर्ष में फंस गए। लेबनान इजराइल सीमा के पास एक मैरोनाइट ईसाई गांव में परिवार हवाई हमलों के लगातार खतरे के बावजूद भागने से इनकार करते हैं। एक माह मनाल एल हज ने चल रहे संघर्ष के बीच ईसाई समुदाय के संघर्ष को व्यक्त करते हुए शांति के लिए अपनी अपील साझा की। हिजबुल्लाह के दक्षिणी लेबनान के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण होने के कारण ये ईसाई गांव तटस्थ रहते हैं, केवल शांति से रहना चाहते हैं, भले ही तनाव बढ़ जाए और युद्ध उनके घरों के करीब आ जाए। मनाल का परिवार कई अन्य लोगों की तरह इजराइल के निकासी नोटिस के बावजूद छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। लेबनान के चल रहे आर्थिक पतन ने समुदाय को आर्थिक रूप से तंग कर दिया है। मनाल की बेटी को ऑटिज्म है और भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक आश्रयों में जाने का विचार भारी लगता है, जिससे उनकी कठिनाई और बढ़ जाती है क्योंकि वे इस युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे रहते हैं। एक अन्य ईसाई शहर में हताहतों की संख्या और पलायन कर रहे परिवारों के कारण उपस्थिति में गिरावट के बावजूद रविवार की सेवा जारी है। एड टू द चर्च इन नीड की रेजना लिंच ने साझा किया कि कैसे चर्च आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करते हुए दृढ़ रहता है। जैसे ही इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाना भी शामिल है, लेबनान के ईसाई समुदायों को अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि लेबनान में ईसाई लगातार हिंसा का खामियाजा भुगत रहे हैं। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच उनका भविष्य अनिश्चित है। आइए हम लेबनान में ईसाई परिवारों की सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना करें कि हमारे प्रभु यीशु उन्हें आराम, शक्ति और संसाधन प्रदान करें, क्योंकि वे संघर्ष और कठिनाई के खतरों का सामना करते हैं। व्हाट्सएप धार्मिक तनाव को बढ़ावा देता है। जलधर कश्यप का परिवार मध्य भारत में हाशिए पर रहने वाले लोगों के समूह से निर्वाह किसान था, जिन्होंने 2014 में ईसाई धर्म अपना लिया जब उनकी मां को गले के कैंसर का पता चला। ईसाई धर्म ने उन्हें आशा और समुदाय की पेशकश की, जिससे हिंदू बहुल गांव में उनका अलगाव कम हो गया। कैंसर ठीक होने के बावजूद उनकी बीमारी वापस लौट आई और मई में उनका निधन हो गया, जिससे दुखी परिवार के लिए विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। जलधर की मां के अंतिम संस्कार के दिन हिंदू राष्ट्रवादी समूहों द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से संगठित एक भीड़ उनके घर पहुंची। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के सदस्यों के नेतृत्व में उन्होंने मांग की कि परिवार वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाए या उन्हें अपनी मां को दफनाने से मना कर दिया जाए। जबरन धर्मांतरण के लिए अंत्येष्टि का उपयोग करने की यह रणनीति विशेष रूप से बस्तर में एक बढ़ती प्रवृत्ति है। इंटरनेट पहुंच और व्हाट्सएप के तेजी से प्रसार ने हिंदू निगरानीकर्ताओं को ईसाइयों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों का समन्वय करने की अनुमति दी है। विहिप इस मंच का उपयोग राष्ट्रीय हित की आड़ में भीड़ जुटाने, ईसाई अंत्येष्टि को रोकने और परिवारों पर धर्मांतरण के लिए दबाव डालने के लिए करती है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानूनों के बावजूद हिंदू विरोधी करार दिए जाने के डर से स्थानीय अधिकारी शायद ही कभी हस्तक्षेप करते हैं। जलधर का परिवार भारी दबाव में अपनी मां को दफनाने के लिए वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया। यह संघर्ष प्रारंभिक ईसाइयों की दुर्दशा को प्रतिबिंबित करता है, जो उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं लेकिन आशा और प्रार्थना से दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। आइए हम व्हाट्सएप के माध्यम से उत्पीड़न और कठिनाइयों का सामना करने वाले परिवारों के लिए प्रार्थना करें, ताकि उन्हें अपने विश्वास में शक्ति, आराम और आशा मिल सके और उनके समुदायों में शांति और न्याय कायम हो सके। शैतानी मंदिर ने गर्भपात के लिए क्लिनिक खोले। सैटेनिक टेम्पल ने वर्जीनिया में अपना दूसरा टेली हेल्थ गर्भपात क्लिनिक लॉन्च किया है, जो एक पहल है जो ईसाई समुदायों के बीच चिंता पैदा करती है। यह कदम बाइबल के सिद्धांतों के लिए एक सीधी चुनौती है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि गर्भपात जीवन की पवित्रता को कमजोर करता है।
जिसे गर्भधारण से पवित्र माना जाता है। क्लिनिक में अनुष्ठानों को शामिल किया गया है जो प्रतिभागियों को गर्भपात उत्प्रेरण दवाएं लेने से पहले करना चाहिए। जीवन के लिए भगवान के डिजाइन का मजाक उड़ाने के लिए आलोचना हो रही है। कई लोग इन अनुष्ठानों को पारंपरिक ईसाई मूल्यों द्वारा अनैतिक मानी जाने वाली प्रथाओं को सामान्य बनाने के एक परेशान करने वाले प्रयास के रूप में देखते हैं, जो आध्यात्मिक विद्रोह की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है। आलोचकों का तर्क है कि टेली हेल्थ गर्भपात के लिए दबाव शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की भलाई की उपेक्षा करता है, जिससे व्यक्तिगत परामर्श के बिना सुरक्षा पर चिंता बढ़ जाती है। इस पहल को परिवार की पवित्रता और कमजोर लोगों की सुरक्षा पर ईसाई शिक्षाओं के विपरीत माना जाता है। ये घटनाक्रम मैथ्यू 24:12 की चेतावनियों से मेल खाते हैं। दुष्टता की वृद्धि के कारण अधिकांश का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे समाज तेजी से पापपूर्ण प्रथाओं को अपना रहा है, ईसाइयों को अंतिम दिनों के संकेत के रूप में समय को समझने और मसीह की वापसी की आशा में दृढ़ रहने की आवश्यकता है। आइए हम जीवन की लड़ाई में दैवीय हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करें, ताकि दिल भगवान की ओर लौट सकें और विश्वासियों के बीच अंधेरे की ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और सच्चाई को बनाए रखने का साहस हो। उत्कर्ष पर आस्था का प्रभाव। अमेरिकन बाइबल सोसाइटी की एक नई रिपोर्ट ईसाइयों और गैर धार्मिक लोगों के बीच मानव विकास में एक महत्वपूर्ण असमानता पर प्रकाश डालती है। जबकि गैर धार्मिक व्यक्तियों या कोई नहीं का मानव उत्कर्ष सूचकांक पर औसत स्कोर 6.5 है, वहीं व्यावहारिक ईसाइयों का स्कोर प्रभावशाली 7.6 है। यह रिपोर्ट मजबूत विश्वास से जुड़े आध्यात्मिक और भावनात्मक लाभों पर जोर देती है। अध्ययन से पता चला कि गैर धार्मिक व्यक्तियों की आबादी लगातार बढ़ी है, जो अब 26% अमेरिकियों के लिए जिम्मेदार है। गैर धार्मिक व्यक्तियों की आबादी पर एक रिपोर्ट में कल्याण के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया, जिसमें अर्थ और उद्देश्य में विशेष रूप से कमी थी। सामान्य आबादी के लिए 7 की तुलना में केवल 6.3 स्कोर किया गया। यह शून्य आध्यात्मिक पूर्ति की गहरी आवश्यकता को दर्शाता है, जो अक्सर एक आस्था समुदाय के भीतर पाई जाती है। ईसाइयों का अभ्यास करने वालों में जो लोग नियमित रूप से चर्च जाते हैं और अपने विश्वास को महत्व देते हैं, वे खुशी और जीवन संतुष्टि सहित सभी श्रेणियों में बेहतर कल्याण प्रदर्शित करते हैं। चर्च के भीतर उनके मजबूत संबंध गहरे रिश्तों और उद्देश्य की स्पष्ट भावना को बढ़ावा देते हैं, जो व्यक्तिगत उत्कर्ष पर विश्वास के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं। चर्च को सक्रिय रूप से असंबद्ध लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्हें यीशु मसीह के साथ संबंध बनाने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। अपने प्यार और अनुग्रह का प्रदर्शन करके चर्च आशा, उद्देश्य और सच्चा उत्कर्ष प्रदान कर सकता है, जो संतुष्टि की तलाश करने वालों को विश्वास की ओर लौटने में मदद कर सकता है। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गैर धार्मिक हैं, ताकि वे ईश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकें और मसीह में सच्ची पूर्णता पा सकें। चर्च साहसपूर्वक आगे बढ़े और सुसमाचार की आशा को साझा करे। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।